गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वीडियो के इस लेक्चर में हम भीम के विषय में पढ़ेंगे। देखिए, इससे पहले 4-5 लेक्चर ऑलरेडी कवर किए जा चुके हैं जिसमें अन्य पात्रों के विषय में बताया गया है। ठीक है, विभिन्न पात्रों के विषय में, जैसे भीष्म पितामह के बारे में, कुंती के बारे में, विदुर के बारे में, है ना। इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा है। देखिए, आपसे एक अपील है, एक रिक्वेस्ट है मेरी कि देखिए, जब भी वीडियो बनता है तो उसमें क्या होता है कि अगर 1 मिनट का भी लेक्चर बढ़ाया जाता है तो उसको अपलोड करने में बहुत टाइम लगता है ना। तो बहुत ही शॉर्ट लिस्टेड और बहुत ही कम शब्दों में और कम समय में हम चाहते हैं कि इसको कवर करें। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हर लेक्चर को कम से कम 2 बार जरूर देखें। ठीक, तब आपको समझ में आएगा। ओके, चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। भीम। पांचों पांडव तथा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो कौरव कहलाते थे, हस्तिनापुर में साथ साथ रहने लगे। हमें पता है कि कुंती जब आ जाती हैं, है ना, वन से, तो पांडव भी चले आते हैं, साथ साथ में रहने लगते हैं। प्रेम भाव तो नहीं होता है, साथ साथ रहते हैं। खेल कूद हंसी मजाक सब वे साथ साथ ही में, सब में साथ साथ रहते थे। आराम से खेलते थे, बचपन से उनकी ऐसी दुश्मनी नहीं थी। ठीक। शरीर बल में पांडु का पुत्र भीम सबसे बढ़कर था, है ना। शरीर बल में मतलब उनके हाथों में, उनके शरीर में बहुत ज्यादा बल था। ठीक। खेल में वह दुर्योधन और उसके भाइयों को खूब तंग किया करता था, जो कि एक बाल सुलभ स्वभाव होता है ना। बच्चे देखिए, दूसरों को तंग करने में उनको बहुत मजा आता है। तो भीम का स्वभाव भी कुछ ऐसा ही था, वो दूसरों को तंग करके बहुत खुश हुआ करता था। यद्यपि भीम के मन में किसी से वैर भाव नहीं था, उसके मन में कुछ वैर भाव नहीं था, किसी के प्रति उसके भीतर चिढ़न या कुढ़न नहीं थी, और बचपन के जोश के कारण ही वह ऐसा करता था। फिर भी दुर्योधन तथा उसके भाइयों के मन में भीम ठीक द्वेष भाव था। सारे कौरव जो थे वो भीम के इसी स्वभाव के कारण उससे चिढ़ा करते थे। ये चिढ़ा देते थे, है ना, खेल कूद में हरा के, और उसके बाद चिढ़ाना शुरू कर देते थे। तो यही चीज जो थी एक बीज मंत्र हो गई किस चीज की, आगे के युद्ध के लिए। इधर सभी बालक उचित समय आने पर कृपाचार्य से अस्त्र विद्या के साथ साथ अन्य विद्याएं भी सीखने लगे। ठीक, अस्त्र विद्या यानी युद्ध की कला, और शस्त्र की भी विद्या, है ना। युद्ध में कैसे लड़ना है, कैसे अपने आप को बचाना है, इन सब की शिक्षा लोग लेने लगे। विद्या सीखने में भी पांडव कौरव से आगे ही रहते थे, है ना। ज्यादा अच्छे से ज्यादा जल्दी सीख लेते थे। इससे कौरव और खींचने लगे और जलन का कारण बन गया। दुर्योधन पांडवों को हर प्रकार से नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता था, है ना। और इस तरह से उसके जीवन का मकसद ही हो गया कि किस तरह से वो जो पांडव है उनको नीचा दिखाए। भीम से तो उसकी जरा भी नहीं बनती थी। ठीक, भीम से बिल्कुल नहीं बनती थी। तो उन्होंने एक बार क्या प्लान किया। ठीक, एक बार सभी कौरवों ने आपस में सलाह करके निश्चय किया कि भीम को गंगा में डुबोकर मार डाला जाए, है ना। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, है ना। बहुत परेशान करता है ये भीम, इसको रास्ते से हटाने के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं है। और उसके मरने पर युधिष्ठिर, अर्जुन आदि को कैद करके बंदी बना लिया जाएगा। दुर्योधन ने सोचा कि ऐसा करने से सारे राज्य पर उसका ही अधिकार हो जाएगा, जैसा कि उसके मन में हमेशा से रहा, और एंड टाइम तक, उसकी मृत्यु तक भी उसकी ये इच्छा बनी रही। एक दिन दुर्योधन ने धूमधाम से जल क्रीड़ा का प्रबंध किया। ठीक, उसने बोला जल क्रीड़ा करना, यानी क्रीड़ा मतलब खेलना और पानी में खेलना। ठीक, उसका प्रबंध किया और पांचों पांडवों को उसके लिए न्योता दिया, आमंत्रित किया कि तुम लोग भी आओ, खेलेंगे, बहुत मजा आएगा। बड़ी देर तक खेलते खेलने और तैरने के बाद जब सबने भोजन किया और अपने अपने डेरों में जाकर सो गए, ठीक है, उनकी जगह होगी वहां जाके वो सो गए। अब क्योंकि खेल में सभी थक गए थे, है ना, तो जाके सो गए। दुर्योधन ने क्या किया, छल से भीम के भोजन में विष मिला दिया था, जहर मिला दिया था। सब लोग खूब खेले तैरे थे, सो थकाकर सो गए। भीम को विष के कारण गहरा नशा हो गया। वो डेरे पर भी ना पहुंच पाया और नशे में चूर होकर गंगा किनारे रेत पर ही गिरी गया। जैसा कि किसकी प्लानिंग थी, कौरवों की, और खासकर उसमें दुर्योधन की। ठीक, उसने यही सोचा था कि वो यहीं पे गिर जाएगा। उसी हालत में दुर्योधन ने लताओं से उसके हाथ पैर बांधकर उसे गंगा में
बहा दिया। सोचिए कितना बड़ा विश्वासघात था। ठीक कि कोई नशे में व्यक्ति हो और उसको क्या करो, हाथ पैर बांध करके और ऐसे जिंदा ही गंगा में बहा दो। ठीक है, ये गलत बात है। लेकिन यही हुआ किसके साथ? भीम के साथ। दुर्योधन ने क्या किया, जलन के मारे, क्योंकि वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता था, उसको बिल्कुल भी भीम अच्छा नहीं लगता था। ठीक, लताओं से जकड़ा हुआ भीम का शरीर गंगा की धारा में बहता हुआ दूर निकल गया, है ना। और अब तक भीम को होश नहीं आया। इधर दुर्योधन जो था वो मन ही मन यह सोचकर खुश हो रहा था कि भीम का तो काम ही तमाम हो गया। मतलब उसने सोचा कि मेरे जीवन का जो एक कष्ट था, कौन? भीम, अब उसके चले जाने के बाद मैं अब आराम से अपना जीवन बिताऊंगा। ठीक, जब युधिष्ठिर आदि जागे और भीम को ना पाया तो चारों ओर भाइयों ने मिलकर सारा जंगल तथा गंगा का वह किनारा जहां जल क्रीड़ा की थी छान डाला। ढूंढने लगे भाई हमारा भाई गया कहाँ, भीम गया कहाँ। पर भीम का कहीं पता नहीं चला। पता कैसे चलता, वो तो काफी दूर निकल गया था। अंत में निराश होकर दुखी हृदय से वे अपने महल को लौट आए। मन ही मन ये सोच लिया कि शायद भीम कहीं चला गया या उसे किसी जंगली जानवर ने उसको नुकसान पहुंचा दिया। इतने में ही क्या देखते हैं, भीम झूमता झामता चला आ रहा है। ठीक, मतलब ऐसा लग रहा था कि कुछ हुआ ही नहीं है। पांडव और कुंती के आनंद का ठिकाना ना रहा। भाई खुश क्यों नहीं होंगे, भाई चला आया है, बेटा आया है ना। युधिष्ठिर, कुंती आदि ने भीम को गले से लगा लिया। पर यह सब हाल देखकर कुंती को बड़ी चिंता हुई। भाई चिंता हुई कि एक जगह रहना है, और इतनी यदि दुश्मनी हुई तो आज तो मान लो भीम बच गया, लेकिन हमेशा नहीं बच सकता ना। उसने विदुर को बुला भेजा, क्योंकि विदुर बहुत ही समझदार थे, है ना। पहले भी हम लोग जान चुके हैं कि वो बहुत ही समझदार थे और अच्छी सलाह देते थे। बुला भेजा और अकेले में उनसे बोली, दुष्ट दुर्योधन ने जरूर कोई ना कोई चाल चली है। ठीक, उसी ने ऐसा किया है। सबको दुर्योधन के स्वभाव के बारे में पता था। राज्य के लोभ में वह भीम को मार डालना चाहता है। मुझे इसकी चिंता मुझे इसकी चिंता हो रही है, और ऐसा ही चलता रहा तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। राजनीति कुशल विदुर ने कुंती को समझाते हुए कहा कि तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है, परंतु कुशल इसी में है कि इस बात को अपने तक ही रखो। अच्छा, ऐसा क्यों कहा विदुर ने? ऐसा इसलिए कहा कि अगर इस बात को प्रकट कर देंगे तो पांडव और कौरव में अभी से ही दुश्मनी पनपने लगेगी, और ज्यादा वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। ठीक, और इससे आपसी द्वेष बढ़ता ही जाएगा। इस घटना से भीम बहुत उत्तेजित हो गया था। मतलब उसको गुस्सा आ रहा था और उसे मन कर रहा था कि बस किसी भी तरह से वो दुर्योधन से वो बदला ले ले। उसे समझाते हुए युधिष्ठिर ने कहा, भाई भीम, अभी समय नहीं आया है। ठीक, अभी समय नहीं आया है कि हम दुर्योधन को उसके का सबक सिखा सकें। तुम्हें अपने आप को संभालना होगा, मतलब सही है, समय आने का इंतजार करना होगा। इस समय तो हम पांचों भाइयों को यही करना चाहिए कि किसी प्रकार एक दूसरे की रक्षा करते हुए बचे रहें। ठीक, क्योंकि सबको पता चल गया था कि दुर्योधन जो है उसके मन में इतना द्वेष है तो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। भीम के वापस आ जाने पर दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसका हृदय और जलने लगा, क्योंकि अपनी तरफ से तो उसने भीम का काम तमाम कर दिया था। लेकिन उसके बच के आ जाने पर एक बात और स्पष्ट हो गया कि भीम बहुत ही शक्तिशाली है। उसका मतलब इस तरह से मैंने उसकी जान लेने की कोशिश की लेकिन ले नहीं पाया। इस बात से उसके मन में और भी ज्यादा कुड़न और भी ज्यादा जलन होने लगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आपको ये लेक्चर पूरा समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी हो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेंगे। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।